हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज़। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्टली तो मैं आपको अपना थर्ड टेस्ट का सिलेबस दिखा रही हूँ कि मेरे थर्ड टेस्ट में क्या क्या आ रहा है। और ये रही मेरी टू डू लिस्ट। हालांकि इसमें तो कम ही चैप्टर लिखे हुए हैं, मैंने इससे भी ज़्यादा चैप्टर्स पढ़े थे जो आपको आगे व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, व्लॉग को पूरा देखा करो। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ कि मेरे टू डू लिस्ट में क्या क्या है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का लेक्चर देखा था मैंने, जो कि मैंने 2 लेक्चर देखे थे क्योंकि इसके 2 पार्ट में सर ने रिकॉर्ड किए हैं। और दोनों लेक्चर को मिला के आई थिंक 11 घंटे का लेक्चर हुआ था। उसके बाद रिडॉक्स पढ़ा था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ी थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, चैप्टर्स पढ़े थे मैंने। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिजिक्स के साथ और अभी मैं देख रही हूँ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का लेक्चर। और जैसे मैंने बताया आपको कि काफ़ी बड़ा लेक्चर था, 11 घंटे का लेक्चर था और दोनों लेक्चर मेरे को आज ही देखने थे क्योंकि मेरा जो थर्ड टेस्ट का सिलेबस है उसमें बहुत सारा आ रहा है। फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, केटीजी आ रहा है, एसएचएम आ रहा है, वेव आ रहा है, साउंड आ रहा है, इतना सारा आ रहा है। और जिसको मुझे 1 वीक में पूरा कंप्लीट करना है, 1 वीक क्या 6 दिन में पूरा कंप्लीट करना है और 7वें दिन तो टेस्ट ही रहता है। तो अगर आप लेक्चर के साथ साथ देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पता है कि लेक्चर ऑलरेडी इतने लंबे होते हैं। फिर उसके बाद उसका पीडीएफ रिवाइज़ करो, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो एक ही चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लेक्चर देख रही थी 2x के स्पीड में कि एक बार जल्दी से लेक्चर देख लूँ जिससे सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने उसका पीडीएफ रिवाइज़ किया था और पीवाईक्यू सॉल्व किए थे जो आपको आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद मैंने पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये चैप्टर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हालांकि मेरे को इसके जो हार्मोन्स वाले पार्ट वो तो फिर भी ठीक लगता है, बट इसके जो उसके पहले के जो चैप्टर्स के पार्ट है वो तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो पहले तो मैं एनसीईआरटी ही रिवाइज़ कर रही थी। उसके बाद मेरे को जो शुरू के जो मैंने बताया ना टॉपिक्स दिए हुए हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसका वन शॉट देख लेती हूँ जल्दी से। तो मैंने वन शॉट देखा था विपिन सर से, जो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ है। मैंने आपको बहुत सारे अपने व्लॉग्स में इस सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया है मैंने। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बायो में क्या क्या सिलेबस आ रहा है मेरे थर्ड टेस्ट में। तो प्लांट फिजियोलॉजी की पूरी यूनिट ही आ रही है मेरे बायो में, और उधर ये तो बॉटनी में आ रहा है, उधर जूलॉजी में आ रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और मेरे को लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ने में बहुत हालत ख़राब होती है, पता नहीं मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका भी मैं वन शॉट ले लूँ, क्योंकि अगर आप जो भी चैप्टर आपको पसंद नहीं है ना, अगर आप उसका वन शॉट देख लेते हो, एक बार उसका लेक्चर देख लेते हो, तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी और इजी हो जाता है। तो अगर आपको भी कोई चैप्टर अच्छा ना लगे और थोड़ी पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप भी उसका वन शॉट देख लो, आसानी से फिर आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी। और लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी और ज़्यादा समझ में आती है, आपको पता चलता है कि ये लाइन क्या कहना चाह रहा है। सो या गाइज, नेक्स्ट मैंने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका भी मैं पहले लेक्चर ही देख रही थी। और ये जो मैं अभी पीडीएफ रिवाइज़ कर रही हूँ ये प्रचंड बैच का है, वो इस ईयर की प्रचंड बैच का 2025 का। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसका लेक्चर ही देखूंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी तो जब सर ने ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए थे, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, तो मैं तब कोचिंग में पहुंच नहीं पाई थी, मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो इसके कोई भी नोट्स मेरे पास नहीं है। हालांकि मेरे नोट्स है लेकिन वो पुराने नोट्स है। तो मैंने सोचा कि एक बार इसका लेक्चर देख लेती हूँ। बट फिर जब मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया तो सर ने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया था और मेरे को ये चैप्टर अच्छा भी लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मेरे को लेक्चर देखने की इतनी नीड नहीं लग रही थी, तो मैंने बीच में ही लेक्चर को पॉज करके खुद से ही पीडीएफ रिवाइज़ करना स्टार्ट किया था। और मेरे को ऐसा था कि अगर जो भी क्वेश्चन मेरे से रिवाइज़ करते टाइम नहीं बन रहे होंगे या जिस भी क्वेश्चन में मेरे को डाउट आ रहा होगा तो मैं पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन को खोल के लेक्चर में देख लूँगी। और पूरा लेक्चर मैंने स्किप किया क्योंकि 7 से 8 घंटे का लेक्चर था आई थिंक। तो मैं अगर 2x में भी देखती तो मेरे को 3.5 से 4 घंटे आराम से लग जाते। तो बस मैंने पीडीएफ रिवाइज़ किया था और मेरे से आसानी से बन भी गया था। उसके बाद मैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का पीडीएफ रिवाइज़ कर रही हूँ और 2 घंटे नहीं सॉरी, जो भी लेक्चर था 2 लेक्चर थे इसमें 11 घंटे के, वो लेक्चर देखने के बाद मैंने उसी दिन इसका पीडीएफ भी रिवाइज़ कर लिया था। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर आ रहे तो जल्दी जल्दी मेरे को सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। तो जो और उधर बड़े वाले टॉपिक्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के और एसएचएम, वेव, इनको पढ़ने के लिए मेरे को थोड़ी ज़्यादा टाइम मिल सके। तो अभी मैं रिवाइज़ ही कर रही हूँ पीडीएफ और साथ साथ में मैं अपनी शॉर्ट नोट भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि
ये पर्टिकुलर यूनिट का मेरे पास अच्छे से शॉर्ट नोट नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स और SHM वेव, थर्मल फिजिक्स KTG, वो बस मैं वही साथ में रिवाइज कर रही थी और शॉर्ट नोट भी बनाती जा रही थी, क्योंकि जब मैं लास्ट दिन इसको सैटरडे के दिन रिवाइज करूँगी, क्योंकि संडे को मेरा टेस्ट रहता है, तो जिससे मेरे पास शॉर्ट नोट अवेलेबल हो तो फटाफट से मैं एक बार और इसको देख लूँ, जल्दी जल्दी फार्मूला रिवाइज कर लूँ। एंड गाइज, अगर आप लोग भी शॉर्ट नोट नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि शॉर्ट नोट बहुत ही बेनिफिशियल होती है आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होती है। क्योंकि आपके जब भी टेस्ट स्टार्ट होंगे, आई थिंक अब तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग में टेस्ट स्टार्ट हो ही गए होंगे, आपको पता होगा कि टेस्ट में कितना ज़्यादा सिलेबस आता है, तो हमें प्रॉपर पूरी नोट्स देखने का टाइम नहीं मिलता है कभी कभार। तो आप शॉर्ट नोट ही देख के चले जाओ तो फार्मूला एटलीस्ट आपके माइंड में रहता है। और शॉर्ट नोट ऐसे बनाओ कि थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट भी एक एक दो दो लाइन उसी शॉर्ट नोट में लिख लो, तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड या गाइज, वन मोर थिंग, मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर रही थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं खुद बना रही थी ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट। तो मैंने आई थिंक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तक का तो पूरा शॉर्ट नोट आपको दिया था। उसके बाद मैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रही थी, तो उसकी अभी आधी शॉर्ट नोट मेरे पास बनी हुई रखी है, क्योंकि मैंने पूरा लेक्चर ही कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो अभी मेरे को वो आधा चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, नाइट्रोजन कंपाउंड पूरा कंप्लीट करना है, बायोमोलिक्यूल, और ये सारे अभी छोटे छोटे चैप्टर्स जो है ना उसके बाद वाले, वो अभी मेरे सारे अभी छूटे हुए हैं, इसलिए मैं आपको अभी कोई भी शॉर्ट नोट दे नहीं रही हूँ। बाकी उसके पहले के मैंने जितने भी शॉर्ट नोट बनाए थे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तक का, उसका मैंने सारा कुछ PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया ऑलरेडी। तो अगर आपको भी वो शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आपको मेरे चैनल के बायो पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि आपको जो मैं उम्मीद सीरीज़ का PDF रिवाइज़ करती हूँ उसका आपको PDF भी चाहिए था, तो मैंने सारे PDF 11th के भी 12th के भी जितने भी चैप्टर हैं मैंने सारे PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है कल। तो आप लोग वो PDF भी अगर आपको चाहिए तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेज आते थे कि दीदी मेरे को इस चैप्टर का PDF चाहिए, इस चैप्टर का PDF चाहिए, तो अब मैं सबको पर्सनली नहीं भेज सकती थी, इसलिए मैंने अपना जो भी जितना भी PDF है सारे चैप्टर्स का मैंने अपने ही टेलीग्राम चैनल पे कल ही अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। सो या गाइज, अभी नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ बायो, और बायो में पढ़ रही हूँ मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये मैं अपने नोट से ही पढ़ रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और सामने मैंने NCERT भी रख रखा है कि जो भी नोट्स में मेरे लाइंस नहीं होगी तो मैं NCERT से देख देख के अपने नोट्स में नोट डाउन कर लूँगी, क्योंकि नोट्स मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, मैं अपने हर व्लॉग्स में बताती हूँ आपको। तो नोट्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए मैं नोट्स पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, और ये रहा मेरा टारगेट जो मैंने सारा का कंप्लीट कर लिया था। सो यार, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।